भैया जी काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है। ये बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य हैं जो अपने भाषण में माता सीता को मौत का सामान बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध में पुरुष मरे, महिलाएं नहीं। मंच से ही बीजेपी की महिला विधायक ने टोका तो उन्हें बैठा दिया गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो राम को लाए हैं, क्या राम को बदनाम भी वे ही करेंगे? माता सीता को भी कुछ भी कहेंगे? और बीजेपी का संगठन माननीय विधायक के कितने और बेतुके बयानों को माफ करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। जिस मंच से किसानों की बात होनी थी, वहां ऐसी बहस छिड़ी कि मंच पर ही सियासी अखाड़ा बन गया। दरअसल गुना के नानाखेड़ी मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का भाषण शुरू हुआ और उन्होंने रामायण से लेकर महाभारत और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता तक के उदाहरण गिनाने शुरू कर दिए। बोले, तुम मौत का सामान उठा लाए हो, इसे वापस कर दो। रामायण के इसी प्रसंग का जिक्र करते हुए गुना के बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने महिलाओं को लेकर ऐसा तर्क दिया कि बीजेपी के मंच पर ही बवाल खड़ा हो गया। शाक्य ने रावण और सीता हरण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण को समझाया गया था कि पराई स्त्री को लेकर आना मौत का सामान लेकर आने जैसा है, उसे वापस कर दो। लेकिन रावण नहीं माना और इसके बाद युद्ध हुआ जिसमें पुरुषों का सर्वनाश हुआ। इसके बाद शाक्य ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि एक महिला यानी पांचाली के कारण करोड़ों पुरुष मारे गए। लोग समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया जी काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पांचाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा मरी। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है, पृथ्वीराज चौहान ने बस संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मरवा दिए और आज तक हम उसको भोग रहे हैं। और आज ये बात में बहस करने अब यहीं से सवाल खड़ा होता है, इतिहास की जटिल घटनाओं का पूरा जिम्मा महिलाओं के सिर डाल देना क्या इतना आसान है? विधायक जी को सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास में युद्धों के पीछे सत्ता, महत्वाकांक्षा, बदला, राजनीति और राजवंशों की लड़ाई जैसे तमाम कारण हैं। लेकिन शाक्य साहब का तर्क सुनिए तो मानो इतिहास का पूरा हिसाब किताब महिलाओं के नाम पर ही कर दिया गया। और इसी बात पर चाचौड़ा से बीजेपी विधायक प्रियंका भड़क गईं। उन्होंने मंच से ही इस बयान पर आपत्ति जताई और इसे महिला विरोधी बताया। बस फिर क्या था, बीजेपी का मंच, बीजेपी के 2 विधायक और बीच में खुली बहस। पन्नालाल शाक्य ने कहा कि उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी हैं और उन्हें इतिहास की जानकारी है, लेकिन बात सिर्फ किताबों तक नहीं रुकी। उन्होंने प्रियंका पेंची को बैठने के लिए कह दिया। अब सियासी सवाल बीजेपी से है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टी के मंच पर जब अपनी ही महिला विधायक किसी बयान को महिला विरोधी बता रही है तो पार्टी इस पर क्या कहेगी? और पन्नालाल शाक्य से भी सवाल है। इतिहास पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इतिहास की व्याख्या करते वक्त आधी आबादी को कटघरे में खड़ा करना क्या उतना ही सही है? क्योंकि मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, मामला उस सोच का है जिसमें सदियों पुरानी घटनाओं का
बोझ भी महिलाओं के सिर डाल दिया जाए। बीजेपी के मंच पर आज विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपनों ने ही सवाल दाग दिए। अब देखना होगा कि सिर्फ मंच की बहस ही थी या फिर उस बयान पर पार्टी के भीतर भी कोई सियासी सफाई सामने आती है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।